डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आज हम आपको कुछ सामान्य विज्ञान के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपका है पहला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में जो पटाखे छूटते हैं उसमें हरा रंग दिखाई पड़ता है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह धातु है टंगस्टन, जिसका संकेत कैपिटल W होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस भरी जाती है। संस्पर्शक प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यह है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है, कृतकनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कृतकनाशी में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है, तो क्लोरीन हैलोजन सदस्य का एक यह तत्व है और इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, तो अमोनिया का उत्पादन औद्योगिक निर्माण में हैबर विधि द्वारा किया जाता है। किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है। इसके बाद देखिए आपका आगे का क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चंस आपके हैं कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो नाभिक से जो निकलते हैं उनमें गामा की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। फोटोग्राफी में किस यौगिक प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है, तो फ्लोरीन या हैलोजन परिवार का तत्व है और यह जीनॉन के साथ मिलकर के अधिकतम यौगिक बनाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है 13वां, ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणु की संख्या समान होती है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG गैस में ब्यूटेन मुख्य रूप से होती है। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है, मृदु पेयों में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित रहती है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक यानी अपचायक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट या ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है, तो आयरन उत्प्रेरक के लिए यह निरोधक यानी वर्धक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन भविष्य को हम ईंधन कहते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, या पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और वायु में खुला छोड़ देने पर यह
आग पकड़ लेती है, यानी वायु में खुला छोड़ देने पर यह जलने लगता है। सोडियम इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसी मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो समस्त रेडियो पदार्थ जो हैं, रेडियो एक्टिव तत्व जितने भी हैं, वो सभी क्षय होने के पश्चात सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन है, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने कार्य होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल के द्वारा वह अभिक्रिया की गति यानी न्यूट्रॉन की गति को धीमी कर देता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है या D2O इसका संकेत होता है और यह न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी भी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ये इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज किए थे। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो स्टील के संरक्षण प्रतिरोध के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण यह अर्जेंटाइट अयस्क द्वारा, अर्जेंटाइट यह चांदी की इंग्लिश होती है अर्जेंटम, और अर्जेंटाइट अयस्क से ही यह चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। इसके पश्चात आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम इसका कास्टिक सोडा है। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण माणिक में लाल रंग यानी माणिक में लाल रंग होता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन या वायुमंडल यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद आपका 31वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन यह मोसले ने किया था। मोसले ने यह आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? तो यह आवर्त सारणी पर आधारित है, यानी आवर्त पर आधारित है। परमाणु संख्या ये आवर्त पर आधारित है। किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को रोकने के लिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए आइसोटोप कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। हरा थोथा या हरा कशिश फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशिश फेरस ये सल्फेट का नाम है, सल्फेट। इसके बाद आपका है विद्युत तापी साधन, विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत तापी साधना के लिए ये नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात आपका 36वां क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड को यदि कटे यानी घाव के स्थान पर लगाया जाता है तो रक्त का बहाव रुक जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर को बनाने में वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 अर्धचालक हैं। इन अर्धचालकों का उपयोग आमतौर पर सिलिकॉन का ही उपयोग ट्रांजिस्टर के बनाने में किया जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा का मुख्य अयस्क ये आपका गैलेना है। गैलेना
सीसा का मुख्य अयस्क है। जल एक अच्छा विलायक है। यह जल का क्या होने के कारण है? परावैद्युत स्थिरांक। जल में जल का परावैद्युत स्थिरांक होता है, इसीलिए जल क्या है? एक अच्छा विलायक है। इसके बाद आपका 41वां क्वेश्चन है, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो बढ़ते हुए पौधों को, यानी जो पौधे ग्रोथ करते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। प्लूटोनियम तथा सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया? प्लूटोनियम सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया? तो यह कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O आपका है जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा यह शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है समुद्री जल से। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है वायुमंडल में रखने पर। सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। राजस्थान स्थित जानवर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की जानवर खान। इसके बाद है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस किरणें से बचाव प्रदान करती है? परावैंगनिक किरण से पृथ्वी की सतह को बचाती है ओजोन परत। उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों निर्माण में पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का काम कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर जितने हैं उनमें ईंधन का कार्य यूरेनियम करता है। किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड अयस्क में किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग जिंक ब्लेड के निष्कर्षण से किया जाता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो ये न्यूक्लियस को सिद्ध किया था रदरफोर्ड ने परीक्षण में अपने परमाणुओं के। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रित होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? तो मैग्नीशियम का तार रखा जाता है फ्लैश बल्बों में। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से एंथ्रासाइट में किसकी प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कोयले की सबसे विभिन्न किस्मों में जो एंथ्रासाइट की किस्म है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर 60 क्वेश्चंस को पढ़ा और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।